हैं जब दुष्ट दुर्योधन 5 पांडवों को लाक्षा भवन में जलाने का प्रयत्न कर रहा था, उसी समय विदुर जी का आगमन हो गया। और विदुर जी को जब ये बात पता चली तो धृतराष्ट्र से जाकर के कहा कि ये आपके जो पुत्र हैं ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। अरे इस प्रकार से अनीति करके उन्हें लाक्षा भवन में जलाने का प्रयत्न कर रहे हो, ये बात अच्छी नहीं है, क्योंकि वह आप ही के भाई के पुत्र हैं। आप इस प्रकार से उनके साथ अनादर कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। इस प्रकार से जब समझाने लगे, क्योंकि आपका जो पुत्र दुर्योधन है या तो कुबुद्धि का शिकार हो चुका है, और जो व्यक्ति कुबुद्धि का शिकार हो जाता है उसका त्याग ही कर देना सर्वोपरि है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से अगर शरीर का कोई अंग अगर खराब हो जाए तो फिर आप डॉक्टर के पास जाओगे और डॉक्टर से कहोगे कि हमारी उंगली में शरण लग गई है, तो फिर डॉक्टर क्या कहेगा कि इसको काट दो तो बच जाओगे, नहीं तो ये शरण जो लगी हुई है, ये जो उंगली आपकी खराब हो रही है, ये धीरे धीरे पूरा हाथ खराब कर देगी। फिर आपको आज तो ये उंगली कटाना पड़ रही है, फिर आपको हाथ कटाना होगा, और तब भी आप नहीं मानोगे तो ये पूरा शरीर नष्ट हो जाएगा। इसलिए अगर इस शरीर की सलामती चाहते हो तो इस उंगली को काट देना ही अच्छा है। इसलिए हे धृतराष्ट्र जी, हे राजन, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये दुष्ट दुर्योधन जो आपके कुल को कलंकित करने के लिए ही आपके कुल में इसने जन्म लिया है, आप इसका त्याग कर दीजिए। और इसी नीति को विदुर नीति कहते हैं, जो आज हमें विदुर नीति हम सुनते रहते हैं कि विदुर नीति क्या है। जिस नीति का आज अच्छे अच्छे लोग अनुगमन कर रहे हैं, जो अच्छे अच्छे विद्यालयों में विदुर नीति पढ़ाई जाती है, इसका अध्ययन कराया जाता है, यह वही विदुर नीति है। पूरी विदुर नीति धृतराष्ट्र को समझाने लगे, लेकिन पुत्र मोह में धृतराष्ट्र को कोई बात समझ में नहीं आ रही। उसी समय दुर्योधन का आगमन हो जाता है, और जैसे ही दुर्योधन का आगमन हुआ, विदुर जी को समझाने लगा धृतराष्ट्र कि चाचा जी, मैं तो आपका सम्मान करता हूँ, आपको चाचा चाचा कहता हूँ, आपको ताऊ ताऊ कहता हूँ, लेकिन आप मेरे पिता को मेरे ही प्रति भड़का रहे हो, यह अच्छी बात नहीं है। जाओ, मैं तुम्हें राज से बेदखल करता हूँ। धृतराष्ट्र खड़े खड़े सुन रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। जिस देश का राजा, जिस राज्य का राजा अगर किसी दुष्ट बात को अगर खड़े होकर के शांतिपूर्ण अगर श्रवण कर रहा है, तो ये समझ लेना कि इस राज्य को नष्ट होने में अब ज्यादा समय बचा नहीं है। जिस घर का वृद्धजन की अगर बात घर में न मानी जाती हो, उसकी बात का सम्मान न रखा जाता हो, तो समझ लेना ये घर भी टिकने वाला नहीं है। इस घर के बिखराव होने वाले हैं। इसलिए हमेशा जो घर का वरिष्ठ होता है उसका सम्मान करना चाहिए, उसकी बात को मानना चाहिए। रामचरितमानस में कहा भी गया है कि मात पिता गुरु की वाणी, बिनहि विचार करो शुभ जानी। माता पिता और गुरु की वाणी को बिना विचारे ही कर देना चाहिए, उसमें अपना विचार नहीं रखना चाहिए कि ये अच्छा है या बुरा है। नहीं नहीं, गुरु ने कहा है, माता पिता ने कहा है, घर के वरिष्ठ ने कहा है, तो वह अच्छा ही होगा, क्योंकि हमसे ज्यादा अनुभव रखने वाले, हमसे ज्यादा ज्ञान रखने वाले, हमसे ज्यादा संसार को देखने वाले, हमसे ज्यादा जाति समाज को देखने वाले यही है। इनकी बात के ऊपर अगर विश्वास कर लिया जाएगा तो सारे काम शुभ हो जाएंगे, अशुभता कहीं भी दर्शाने वाली नहीं है। लेकिन धृतराष्ट्र खड़े खड़े सुन रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे। विदुर जी ने धृतराष्ट्र की ओर देखा, कुछ बोल नहीं रहे हैं। विदुर जी समझ गए कि अब इनका कल्याण होने वाला नहीं है, और दुर्योधन से कहा कि तुम मुझे क्या राज से निकासी दोगे? मैं खुद इस राज से आज परित्याग करता हूं, और अपने धनुषवाणों को वहीं पर रखकर राज का त्याग कर दिया और कदली के वन में जाकर के निवास करने लगे। इधर आज भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर पधार रहे हैं।
जैसे ही विदुर जी को पता चला कि पांडवों के भाग्य का फैसला करने के लिए द्वारकाधीश पधार रहे हैं, विदुरानी के मन में परमात्मा से मिलने की इच्छा है कि परमात्मा के दर्शन हो जाए, परमात्मा से मिले, लेकिन किस प्रकार से मिले। अब तो राज्य में भी नहीं है, एक साधारण मनुष्य की भांति मिलना पड़ेगा, और ऐसे साधारण मनुष्य की भांति हम कैसे मिल पाएंगे। विदुर जी ने तो कह दिया कि हमारी मुलाकात परमात्मा से नहीं हो पाएगी, लेकिन विदुरानी कहने लगी कि हम परमात्मा को देख पाए या ना देख पाए ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन द्वारिकाधीश तो रथ के ऊपर आरूढ़ रहेंगे, रथ के ऊपर विराजमान रहेंगे, तो वह तो हमें देख ही लेंगे। इसलिए कभी भी ये विचार नहीं करना चाहिए कि परमात्मा हमें देख रहा है कि नहीं, परमात्मा तो हमें देख ही लेगा, हमें हमारा काम करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, मैंने बहुत जगह देखा है कि जो है किसी के चरण स्पर्श किए जाते हैं, किसी के पैर पड़ने के लिए गए, कोई अतिथि आया या कोई आया जिनके चरणों का स्पर्श किया जाता है, गुरुजनों का स्पर्श, तो वो स्पर्श इस प्रकार से करते हैं कि गुरुजन हमें देख ले या हमारे वृद्धजन हमें देख ले। क्यों जी? जब देख लेंगे तभी आशीर्वाद मिलेगा, बिगड़ देखे नहीं मिल सकता क्या? अरे हमने चरणों का स्पर्श किया, जिस भी मनुष्य का किया, जिस भी गुरुजन का किया, क्या उस गुरु की दृष्टि, उस व्यक्ति की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ेगी तभी हमें आशीर्वाद मिलेगा? या वो यूं कह दे क्या अखंड सौभाग्यवती रहो, या फिर वो यूं कह दे चिरंजीवी भव तभी आशीर्वाद मिलेगा? नहीं नहीं जी, ऐसा नहीं है। आपने अगर चरणों का स्पर्श किया है, आपने अपना कर्म पूरा किया है, तो आशीर्वाद देने वाला वह व्यक्ति नहीं होता, परमात्मा होता है। वह आपको देख पाए या ना देख पाए, लेकिन परमात्मा जरूर देखता है और उसका फल आपको मिलता ही मिलता है। इसलिए कभी भी दिखावे का काम करने की आवश्यकता नहीं है। इतना इतना मुंह ढांक लिया, मुंह ढांक करके और फिर ससुर जी से कह रहे दिन भर बैठे रहते हैं, 4 जने आ गए, चाय बना दो, दिन भर काम। तो भैया ऐसी मर्यादा करने से मतलब क्या? फिर तो इतना इतना क्या, भले ही पूरी ढक जाओ फिर भी मर्यादित नहीं कहला सकते। मर्यादा तो वह है जो नेत्रों से मर्यादित हो। और जी भले ही मुंह ढांको या मत ढांको, इसकी कोई बात नहीं है। मैंने आज तक किसी ग्रंथ में ऐसा नहीं पढ़ा कि मैया सीता इतना इतना घूंघट डालती थी, दशरथ जी से इतना बड़ा घूंघट डाल करके माँ सीता कभी खड़ी रही। भैया घूंघट डालना बड़ी बात नहीं है, मर्यादा में रहना, इज्जत करना बड़ी बात है। खाली मर्यादा की आवश्यकता है तो वह आपके नेत्रों से मर्यादा होना चाहिए, घूंघट की आवश्यकता है। मर्यादित अपने जीवन को मर्यादित बनाइए, अपने कर्म को कीजिए, दिखावे की जिंदगी मत जीजिए। दिखावे की जिंदगी जीने में सब खत्म हो जाता है। आपने कहावत भी सुनी होगी, बहुत सारे लोग कहते हैं रस्सी जल गई पर बल। आपकी क्या कंडीशन है सबको पता है, लेकिन फिर भी आपके सामने व्यक्ति खड़ा होता है तो आपकी जी हजूरी का, अरे साहब आपका क्या कहना, वो आपको चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हो, और आप उसी की जी हजूरी में लगे हुए हो, तो कल्याण होने वाला नहीं है। मर्यादित जीवन हो तो स्वतः से मर्यादित होना चाहिए। बोले परमात्मा तो हमें देख ही लेंगे, हम उन्हें देख पाए या नहीं देख पाए, लेकिन परमात्मा हमें देख लेंगे। हमें परमात्मा के दर्शन करने के लिए तो चलना ही है। पूरी हस्तिनापुर को दुल्हन की तरह सजाया गया, क्यों? क्योंकि द्वारिकाधीश आ रहे हैं और दुर्योधन का यह विचार है कि पांडवों का पक्ष लेकर के द्वारिकाधीश आ रहे हैं। अगर कहीं द्वारिकाधीश पांडवों की ओर से अगर युद्ध कर लेते हैं तो हमारी पराजय हो जाएगी, क्योंकि भगवान के पास में नारायणी सेना है और उस समय की सबसे बड़ी सेना परमात्मा के पास ही थी। भगवान बालकृष्ण द्वारिकाधीश के पास ही थी। तो द्वारिकाधीश को अपनी पक्ष में करना है, इसलिए इतना सुंदर सजाया गया। और ये जो सजावट थी यह सब क्या थी? दिखावट की सजावट थी, और दिखावट की सजावट से मेरे परमात्मा को कोई मतलब नहीं है। आपका जो है हृदय मंडल सजा हुआ होना चाहिए। सजा दो घर को गुलशन। कौन से घर को सजाना है?
अरे हस्तिनापुर को सजाने की आवश्यकता नहीं है, अपना ये अंतर्मुखी जो घर है उसको सजाइए। सजा दो घर